Hello guys, welcome back to my channel. So before starting today video, मैं अपने सभी व्यूअर्स से जो वीडियो वॉच कर रहे हैं कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे एंड हम एवरी डे डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं ताकि आपका जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका बेसिक्स फुल्ली क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो. आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर न्यू टॉपिक दैट इज़ एरे लिस्ट. कि हम कैसे मेड करते हैं या हम कह सकते हैं कैसे हम बना सकते हैं एरे लिस्ट को इनसाइड आर जावा प्रोग्रामिंग. सो बिफोर दैट मैंने यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपका फुल जो आपका एरे लिस्ट है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे ये एरे लिस्ट एक्चुअली होता क्या है. सपोज़ कीजिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. हम मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट जाते हैं हम डिफरेंट लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे फादर या मदर कि आपको ये सामान लेके आना है मार्केट. क्या एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो सो वो जो ऑर्डर होता है जो आइटम्स उसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं हमारी लिस्ट के अंदर लाइक आपको घर का अगर राशन लेके आना है तो आपको डिफरेंट दाल लिखते हैं आप उसमें सब्जियां लिखते हैं और बहुत कुछ चीज़ें लिखते हैं जो डेली लाइफ में यूज़फुल रहती हैं. सो आप क्या करते हैं वो जो लिस्ट के अंदर कंटेंट होता है वो क्या रहता है यूज़फुल रहता है और आप उसको यूज़ कराते हैं. ऐसा कैसे जब आप उस आइटम को परचेज़ कर लेते हैं या जब आप उस आइटम को कॉल करा लेते हैं सो वो आपके लिए रहता है यूज़फुल. सिमिलरली अगर हम एरे लिस्ट की बात जावा प्रोग्रामिंग के अंदर करें सो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिससे आपकी एरे लिस्ट कंप्लीट हो जाती है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर. ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताती हूँ बिकॉज़ ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ है ही नहीं बिकॉज़ अगर जब तक आपको की पॉइंट ही नहीं पता होंगे तो आप आगे का प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ इंपोर्ट करना है आपको java.util पैकेज. ये है हमारा पैकेज और ये जो पैकेज है हमारा पैकेज है एग्जाम्पल ऑफ बिल्ट इन पैकेज का. ये हमारा बिल्ट इन पैकेज एग्जाम्पल या आप कह सकते हैं बिल्ट इन पैकेज जो ये कंटेन करता है वो है हमारा java.util जावा प्रोग्रामिंग के अंदर. देन ये है हमारा क्लास नेम. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पैकेज चैप्टर में अपना जो हमने डिस्कस किया था. और ये है हमारा क्लास का नेम. सो फर्स्ट थिंग आपको इंपोर्ट करानी है ये वेरी फर्स्ट लाइन इंपोर्ट java.util.array list. एंड यस ये जो मैंने क्लास प्रोवाइड की है ये इसका डिफाइंड है. ये दैट इज़ आपको कैपिटल में ए स्टार्ट करना है कैपिटल में एल स्टार्ट करना है ऑफ लिस्ट एंड ए ऑफ एरे. सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे. नेक्स्ट जैसे हम अपना मेन कोड चलाते हैं मेन फंक्शन जैसे ही हम अपना चलाते हैं तो वहाँ पे हमें क्रिएट करनी है कि एरे को. एरे कैसे क्रिएट होगी अब एंड ये जो मेन फंक्शन है हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं. सबसे पहले इसमें हमारा क्या होता है हम अपनी क्लास प्रोवाइड कराते हैं. जैसे हम अपना नॉर्मल प्रोग्राम चलाते हैं क्लास प्रोवाइड कराने के बाद हम अपना मेन मेथड को यूज़ कराते हैं. देन इनसाइड दिस हमारा क्या होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड प्रोवाइड होता है. इज़न्ट इट. आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये आपको ऑलरेडी पता है ही. देन यहाँ पे अब आपको क्या करना है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है अपनी क्लास एरे लिस्ट के लिए. दैट इज़ आपकी जो क्लास आपने इंपोर्ट कराई है एरे लिस्ट उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे. दैट इज़ अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेन क्या करेगा हमारे एरे के नेम को. ऑब्जेक्ट को हमने किससे रिप्लेस करा दिया है जैसे हम अपनी नॉर्मल क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हम अपनी एरे लिस्ट को भी क्रिएट कराएंगे. बस डिफरेंस क्या होगा उस ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे क्रिएट कराएंगे अपना एरे नेम. सबसे पहले हम अपना क्लास का नेम देंगे देन उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप देंगे किस चीज़ के लिए
कि हमारी जो एरे नेम है या जो हमारी एरे जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस डेटा टाइप की कंटेन करेगी। और यस, रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, ये जो डेटा टाइप है ये क्या कंटेन करेगा, फर्स्ट लेटर जो कंटेन करेगा वो कैपिटल। दैट इज़ अगर आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो कैपिटल एस देन एवरीथिंग इन स्मॉल। देन अगर आपको इंटीजर लिखना है तो कैपिटल आई देन एवरीथिंग इन स्मॉल। ओके गाइज, सो इस तरीके से वर्क करेगा हमारा क्या, दिस डेटा टाइप। नेक्स्ट फिर हमें क्या लिखना है, अपना एरे का नेम। दैट इज़ हम यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं एरे का नेम, लाइक हम कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कार्स, और हम हाउस होल्ड यूटेंसिल्स नेम भी प्रोवाइड करा सकते हैं, यूटेंसिल एनीथिंग। देन इज इक्वल्स टू में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इज इक्वल्स टू में लाइक जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं वैसे हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे न्यू। देन अगेन हमारा ये है हमारा क्लास नेम, देन हमारा डेटा टाइप विद मेथड। दैट इज़ ये जो हमारी न्यू में एरे लिस्ट थी उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ हम उसके मेथड को कंटेन कराएंगे। एंड इन दी थर्ड स्टेप अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी एरे बन गई, ये जो हमारी एरे है ये कैसी दिखेगी, अभी ऐसी, लाइक दिस। ये होता है हमारे एरे का सिंबल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंबल ऑफ एरे होगा लाइक दिस। अब ये हमारी जो एरे है ये हमारी क्या है, अभी सिर्फ ये क्रिएट हुई है, जिसकी वैल्यू जो है या हम कह सकते हैं ये नल एलिमेंट कंटेन करता है, नल एलिमेंट। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें ऐड कराने हैं अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स को। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल ये सिंटैक्स प्रोवाइड कराएंगे, एरे का नेम। दैट इज़ एरे का नेम अगर आप कार सीख रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे कार्स डॉट ऐड, एंड इनसाइड आप प्रोवाइड कराएंगे एलिमेंट नेम। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस ऐड के अंदर आप जो एलिमेंट प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप स्ट्रिंग टाइप प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज़ अगर आपकी जो एरे है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है, सो वो किस में कंटेन होगा, इनसाइड डबल कोट्स के अंदर आप उसे प्रोवाइड कराएंगे। गेट इट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड जो इंटीजर डेटा टाइप का होगा वो हम नॉर्मली टाइप करा सकते हैं, नॉर्मली हम ब्रैकेट में कंटेन कराएंगे। ओके, सो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने ब्लू हाईलाइट से लिख रखा है यहाँ पे फॉर सॉर्टिंग एन एरे। अगर आपको अपनी एरे सॉर्ट करानी है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इंपोर्ट करानी पड़ेगी अनदर पैकेज को जो कंटेन करेगा कलेक्शन क्लास। कलेक्शन क्लास कंटेन करेगा। एंड हेयर आप देख सकते हैं देन हमने अपने क्लास के अंदर जो कलेक्शंस थी उसके अंदर हमने सॉर्ट मेथड को यूज़ करा है। एंड वो जो सॉर्ट मेथड है वो क्या कंटेन करेगा हमारा एरे नेम। ओके, सो ये थी हमारी की फैक्ट्स जो हमने आज डिस्कस किए फॉर एरे लिस्ट, और ये इम्पॉर्टेंट है और ये सफिशिएंट है किसी भी एरे लिस्ट को समझने के लिए। सो हैव अ लुक एयर नाउ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है एक कोड। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कराई है अपनी java.util.arraylist, देन अपनी एक क्लास क्रिएट की है जिसका नेम मैंने प्रोवाइड किया है लिस्ट, एंड इनसाइड दिस मैंने अपना मेन फंक्शन प्रोवाइड किया है विद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड अपना जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है यहाँ पे फॉर एरे लिस्ट, और मैंने डेटा टाइप प्रोवाइड किस चीज़ का कराया है, स्ट्रिंग टाइप का। एंड मैंने एरे का नेम दिया है कार्स, एंड विद न्यू
मॉडिफायर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है अगेन अपनी क्लास का नेम विथ फंक्शन। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रोवाइड किया है कार्स डॉट एट मारुति, कार्स डॉट एट स्विफ्ट, कार्स डॉट एट एंथर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द आउटपुट कि हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करा रहा है। वेट, सी आप देख सकते हैं हमें एरे प्रोवाइड करा रहा है विद एलिमेंट जो हमने इसमें ऐड कराए हैं, दैट इज़ मारुति, स्विफ्ट एंड एंथर। सो विद दिस कोड हमने अपनी एरे क्रिएट करना सीख लिया। लेट्स हैव अ लुक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्स डॉट रिमूव ज़ीरो, एंड यहाँ पे हम अगेन प्रोवाइड कराते हैं डॉट println cars। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट कि हमें आउटपुट क्या प्रोवाइड करा रहा है। वेट है, लिस्ट डॉट जावा। सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट एरे थी वो थी हमारी मारुति स्विफ्ट एंथर। देन आफ्टर हमने रिमूव किया अपने क्या ज़ीरो इंडेक्स के एलिमेंट को, दैट इज़ रिमूव हमेशा क्या करेगा, वो पर्टिकुलर थिंग को रिमूव करता है, या हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्सेस की जो आप वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे दैट इज़ 0, 1 एंड 2 से जो स्टार्टिंग होती है। सो ये स्टार्टिंग हम ज़ीरो जैसे ही प्रोवाइड कराएंगे तो ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करा देगा। सो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कास्ट डॉट रिमूव ज़ीरो में आपको जो ये ज़ीरो प्रोवाइडेड है ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट के लिए स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ज़ीरो एंड अप टू सो वन n-1 एंड n-1 यहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ दी एरे। लेट्स हैव अ लुक हेयर एट दी नोट्स। सी इस नोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइड कराया है एरे लिस्ट को अपनी, एंड ये मैंने आपसे डिस्कस करा लिया है शॉर्ट में कि हम कैसे ऐड कराते हैं आइटम को। नेक्स्ट इज़ हम कैसे असेस करा सकते हैं अपने आइटम को, दैट इज़ अगर हमें सिर्फ एक ही आइटम प्रोवाइड कराना है। सो लेट्स हैव अ लुक, अगर मैं आप प्रोवाइड कराऊँ कास्ट डॉट गेट 1, कास्ट डॉट गेट so let's have a look at the output list.java। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फर्स्ट थी मारुति स्विफ्ट एंड एंथर, देन हमारी जैसे ही हमने रिमूव किया तो सिर्फ बचा हमारा स्विफ्ट एंड एंथर, बट हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कराना था, यहाँ पे प्रोवाइड कराना था। सो हमने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं गेट में हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया है यहाँ पे 1। सो 1 इंडेक्स के लिए एलिमेंट कंटेन होगा हमारा 2। सो कास्ट डॉट गेट 1 में हमें आउटपुट प्रोवाइड हुआ है एलिमेंट 2।
तो एलिमेंट 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट एलिमेंट इज स्विफ्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज nth। सो ये आउटपुट में प्रोवाइड करा दिया है हमें nth। नेक्स्ट, अगर हमें आइटम चेंज करना है, सो व्हाट वी कैन डू हेयर। सो लेट्स हैव अ लुक। एट द नोटपैड फाइल कि हम यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कोड को। देन हम यहाँ पे अगेन प्रोवाइड कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इनसाइड दिस हम प्रोवाइड कराएंगे अगेन अपनी कार्स जावा लिस्ट। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पहली एरे हमने क्रिएट की थी वो थी हमारी मारुति स्विफ्ट एंड एंथा कंटेन किया, बट यहाँ पे जैसे ही हमने इसके एलिमेंट को चेंज किया 0 इंडेक्स वाले को विथ ओपल, सो आप देख सकते हैं जो हमारी अब एरे है वो कंटेन करेगी लाइक दिस। सो इस तरीके से आप सेट करा सकते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे किसी भी एलिमेंट को, या हम कह सकते हैं मॉडिफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्स डॉट क्लियर। उससे पहले हम कार्स डॉट साइज प्रोवाइड कराते हैं एट द आउटपुट। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे कार्स डॉट साइज लेट्स हैव अ लुक, ये क्या साइज़ प्रोवाइड कराता है हमें। ये प्रोवाइड करा रहा है हमें साइज़ आउटपुट में 3, बिकॉज ये 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है जो मॉडिफाइड वैल्यू थी ओपल स्विफ्ट एंड एंथा की। सो इस तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कार के साइज़ को। नेक्स्ट हैव अ लुक, अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं कार्स डॉट क्लियर, लेट्स सी, कार्स डॉट क्लियर ब्लैंक। सो लेट्स हैव अ लुक के आउटपुट में हमें क्या प्रोवाइड कराता है। कार्स डॉट जावा, सॉरी वेट, लिस्ट डॉट जावा, जावा लिस्ट। सी हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, हमें ब्लैंक प्रोवाइड करा रहा है, बिकॉज जैसे ही हमने यहाँ पे क्लियर मेथड यूज़ किया, सो क्लियर मेथड यूज़ करते ही हमारे सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, रिमूव आउट हो गए हमारी एरे लिस्ट से। सो इस तरीके से आप यूज़ करा सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को। नेक्स्ट यहाँ पे एक है लूप थ्रू एन एरे लिस्ट। हमने यहाँ पे एक लूप रन किया है एंड ये जो लूप है वो क्या गेट करेगा, उन सभी एलिमेंट्स को जो हमने ऐड किस में करे हैं, अपने वॉल्वो में। हम कह सकते हैं जो हमारी कार्स में कंटेंट हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड कराएगा 1 by 1। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कोड। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग हियर,
Let's have a look here at the output. सी आप देख सकते हैं इसने गेट करा दिए हैं वो सभी एडेड एलिमेंट जो हमारे एरे के अंदर कंटेन कर रहे थे, बिकॉज हमने यहाँ पे लूप यहाँ पे स्टार्ट किया है विद कास्ट डॉट साइज़ का। आई इज़ लेस देन कास्ट डॉट साइज़ यहाँ पे क्या है, साइज़ यहाँ पे हमारा 4, जब तक आई इज़ लेस देन 4 रहेगा। सो दैट इज़ इंडेक्स अप टू 3 चलेगा, 0 1 2 एंड 3 विद द अपडेशन ऑफ आई प्लस प्लस, दैट इज़ आई प्लस 1। और हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट ऑफ आई, दैट इज़ कास्ट डॉट गेट 0 देन 1 देन 2 एंड देन 3, ये प्रिंट कराएगा हमें आउटपुट में। सो इस तरीके से आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं एट एन आउटपुट। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारा फॉर ईच लूप। सो हमें फॉर ईच लूप के लिए यहाँ पे सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड कराना होता है, एक स्ट्रिंग आई, देन हमारी जो एरे नेम है हमने वो प्रोवाइड कराया है, दैट इज़ आई जो है वो कंटेन क्या करेगा, वो सभी एलिमेंट्स को, दैट इज़ हर एक एलिमेंट को प्रोवाइड कराएगा एट द आउटपुट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट हियर कि क्या एग्जैक्टली सेम आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। लिस्ट डॉट जावा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन ही हमें प्रोवाइड करा रहा है सेम एलिमेंट्स कंटेन। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच लूप एंड फॉर लूप। नेक्स्ट अदर टाइप में यहाँ पे हमने नंबर्स कंटेन कराए हैं। देन अब हम यहाँ पे कैसे सॉर्ट करा सकते हैं अपने एरे को जो हमने प्रोवाइड की है। एंड उसके जो हमारे रेस्पेक्टिव जो हमारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं उसको हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हियर एट द कोड। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कराना है, इंपोर्ट कराएंगे हम जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस, दैट इज़ कलेक्शंस अब हमारी है क्लास। देन यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एंड इनसाइड हम प्रोवाइड कराएंगे अपनी कार्स फॉर सॉर्टिंग। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारी एरे को। एंड यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करा देते हैं अपनी एरे। सो लेट्स सी जावा लिस्ट डॉट जावा, सी आप देख सकते हैं पहले हमारी एरे थी, ये सॉर्ट कराने के बाद एरे हो गई हमारी BMW, फोर्ड, माज़दा एंड वॉल्वो। देन इस हमने अपने फॉर इस लूप से अपने कार्स के हर एक एलिमेंट को प्रोवाइड करा दिया। सो ये था हमारा सॉर्टिंग कैसे करा सकते हैं हम एरे के अंदर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर एरे लिस्ट। आई थिंक आपको समझ में आया हो जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया इस वीडियो में। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.